अदर प्रोसेस एंट्री में हम आएंगे प्रोसेस प्रोग्राम, प्रोडक्शन प्रोग्राम, इंटरनल ट्रांजिट, कंजप्शंस, कॉस्ट एंड रेसिपी, प्रोडक्शन एंट्री। प्रोसेस प्रोग्राम बेसिकली सब लोग अलग अलग तरीके से इसको बुलाते हैं। रंगा भेजी कह दो, अशॉर्टमेंट कह दो, दैट वो है प्रोसेस प्रोग्राम। उसके बाद प्रोडक्शन। जब हम हर सब क्लाइंट के आपके पास में प्रोसेस प्रोग्राम आ जाते हैं, उसके बाद में व्हेन यू आर प्लानिंग टू यानी आप जिस समय प्लान कर रहे हैं कि मशीन को आपको क्या प्रोडक्शन आज करवाना है, तो आपने उसका प्रोग्राम बना दिया कि ये कलर आज डाइंग करने हैं, इस डाइंग के अंदर इस पार्टी के ये इस क्वालिटी के या इस प्राइवेट मार्का के ये बैच बनाना है, इस बैच को ये कलर डाइंग करना है। वो हो गया आपका प्रोडक्शन प्रोग्राम। इंटरनल ट्रांजिट आपकी जैसे डाइंग यूनिट से ब्लीचिंग यूनिट में ट्रांसफर करना, ब्लीचिंग यूनिट से आपके फर्माटेक्स अगर आपका खुद का फर्माटेक्स पे ट्रांसफर करना, आप इंटरनल प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजिट कर सकते हैं। कंप्लीशंस एंड कंजप्शंस, जिस समय आपका प्रोडक्शंस हो गया तो उसको कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करते समय उसके अंदर क्या क्या केमिकल कंजप्शंस हुए हैं, अगर उसकी एंट्री कर देंगे तो वो आपके कंजप्शंस यानी ऑटोमेटिक आपका जो केमिकल का जो आइटम लेजर है उसके अंदर इफेक्ट कर लेगा, वो कंजप्शंस के अंदर शो कर देगा। कॉस्ट एंड रेसिपी, अगर आपने इसमें कॉस्ट एंड रेसिपी में आपने एक रेसिपी बना दी क्वालिटी वाइज, तो ऑटोमेटिक आपका जिस समय आप कंप्लीशंस करेंगे तो रेसिपी से जो डाइज और केमिकल कंजप्शंस हो रहे हैं वो आपको कैलकुलेट करके रख देगा। बट एट दैट टाइम आप उसको चेंज भी कर सकते हो। बहुत सी बार होता है कि 10% 20% वेरिएशन आता है केमिकल का, तो आप 10% 20% वहां पे जो आप वेरिएशन करना चाहते हो वो आप चेंज कर सकते हो। प्रोडक्शन एंट्री, किस मशीन पे क्या क्या प्रोडक्शन निकला है, आप उसको अगर मैनुअली मेंटेन करना चाहते हैं तो आप उसको भी मेंटेन कर सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है। सबसे पहले हम आते हैं प्रोसेस प्रोग्राम में। प्रोसेस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि दो पार्टी के इनवर्ड आ चुके हैं, 150 थान और 200 थान के इनवर्ड्स हैं। अब हम उस पार्टी ने अपने को रंगा भेजी दे दी, बाय द वे, हाँ उसने रंगा भेजी दे दी। तो सबसे पहले अब मैं डाइंग यूनिट के लिए आए हुए हैं, मैंने ये क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में जैसे मेरा सेट नंबर मैंने जो भी एक सेलेक्ट कर दिया, सेट नंबर, इसमें मेरे को 25 थान लेने हैं, इतने मीटर एवरेज होगा। अब इसकी अगर क्वालिटी का वेट अपने को पता है या मास्टर में डाल रखा होगा तो क्वालिटी का वेट आ जाता है, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि कंजप्शन जो होता है 10 किलो की क्वालिटी है तो उसका कंजप्शन रेसिपी में डिफरेंस होगा, 9 किलो की क्वालिटी है तो उसका डिफर होगा, उसके हिसाब से ये कैलकुलेट कर लेता है। अगर आप नहीं भी डालेंगे तो ये अपने हिसाब से एवरेज कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, ये इसका कलर हो गया, 12 नंबर है, इसमें इसने 15 थान दिए हैं इस तरीके से। अब देखिए इसके ये थान है 150 थान है, इसमें से उसने टोटल 40 थान का ही अपने को दिया है। कोई बात नहीं, आप उसको सेव कर दीजिए। ये उसका नेक्स्ट ये बताता रहेगा कि 90 जो थान है उसका अभी तक कोई प्रोसेस प्रोग्राम नहीं आया है, अपने को 40 थान का आया तो वो आगे इसने सेंड कर दिया। इसी तरीके से आप अब एक पार्टी का और ले लेते हैं तो प्रोडक्शन प्रोग्राम समझने में इजी रहेगा। मैंने इस पार्टी के लिए मैंने ये कलर लिया, 20 थान ले लिया, इसमें इसको एंट्री कर दिया। मैंने ये कलर ले लिया, 10 थान लिए, इसको एंटर कर दिया। इस तरीके से ठीक है, ये मैंने इसका प्रोडक्शन प्रोग्राम डाल दिया। इसमें भी सेम वही चीज है, बाकी के थान उसने पेंडिंग बता दिया। ठीक है, अब इस प्रोसेस के बाद में आप इसका प्रोडक्शन प्रोग्राम दे सकते हैं। जैसे यू आर प्लानिंग कि आप डाइंग का प्रोडक्शन प्रोग्राम दे रहे हैं फ्रॉम इनवर्ड या फ्रॉम प्रोग्राम। बहुत सी बार होता है कि एक इंसान कहता है कि यार मैं प्रोसेस प्रोग्राम नहीं देना चाहता, डायरेक्ट प्रोडक्शन प्रोग्राम देना चाहता हूं, तो आप इनवर्ड से ले सकते हैं। और आप चाहते हैं कि नहीं मैं प्रोग्राम प्रोडक्शन से नहीं प्रोसेस का जो प्रोग्राम दे रखा है उससे लूंगा, तो आप वहां से ले सकते हैं। अब आपने जैसे ही
ये सेट सेलेक्ट किया। इस सेट में ये ऑटोमेटिक आपको दिखा देगा कि ये मार्का है 10 नंबर, इसके लिए 20 स्थान आ रखे हैं और इसके 15 स्थान आ रखे हैं। आप चाहते हो इन दोनों का एक ही बैच बनाना है। अब हो सकता है कि आपका जो बैच बनता है वो 32 kg का 32 थान का बनता है। बाय द वे एवरेज ले रहा हूँ, सबके अलग अलग बनते हैं, 50 थान का, 80 थान का, 100 थान का बनता है, बट मैं कैलकुलेटिव बता रहा हूँ। तो आप सिंपल सा यहाँ पे इसको आप जिसको भी कम करना चाहें, आपने इसको जैसे इसका तो दे दिया आपने 15 और इसका आपने कर दिया 17, ठीक है। अब ये 32 थान का आपका बैच बन गया। आप जैसे ही इसको सेव करेंगे ये आपका प्रोग्राम हो गया। ये 3 थान उसके बैलेंस दिखाता रहेगा कि इसका अभी तक अपन ने आगे दिया नहीं है, ठीक है ना। यहाँ से आप लिस्ट में देखेंगे, ये लिस्ट में यहाँ आपको लिस्ट दिख जाए, वहीं से आप प्रिंट करना चाहेंगे सीधा प्रिंट होगा। ये आपका प्रोडक्शन प्रोग्राम हो गया। अब इंटरनल ट्रांजिट भी बता देता हूँ मैं। इंटरनल ट्रांजिट अभी करूंगा नहीं। जैसे आपने 110 नंबर चालान से इस बायर का ऑल थान दिए मैंने आपकी मेन यूनिट से, आप ट्रांसफर कर रहे हो डाइंग के लिए कोई दूसरी यूनिट पे, यूनिट नंबर 1 पे ट्रांसफर कर रहे हो। तो आप यहाँ से मेन यूनिट से यूनिट नंबर 1 के अंदर आप इतना मटेरियल ट्रांसफर करना चाहते हैं, यहाँ क्लिक किया। अब इसका 200 थान थे, 200 में से आप चाहते हो कि 100 थान आपको उस यूनिट में ट्रांसफर करने हैं या 10 थान यूनिट में ट्रांसफर करने हैं। यहाँ से जैसे ही आप सेव करेंगे ये आपका 10 थान उस यूनिट में ट्रांसफर हो जाएंगे। हर यूनिट वाइज आप ट्रांसफर कर सकते हैं। यूनिट का आप अलग से लेजर ले सकते हैं कि किस यूनिट पे आपके कितने कितने मटेरियल पड़ा है, कौन कौन सा पड़ा है। इसके बाद में लास्ट तो अगर मैंने कोई रेसिपी डाल रखी है, बाय द वे मैंने इसकी रेसिपी डाल रखी है, देखिए। अब ये मीटर पे भी डाल सकते हो, मैंने 1000 मीटर पे डाली है। केजी पे भी डाल सकते हो, थान पे भी डाल सकते हो। आप केजी पे डालोगे तो आइटम की क्वालिटी के हिसाब से वो ले लेगा। अब मैंने एक थान डाला, इसके अंदर मैंने ये डाल दिया एसिटिक एसिड 10 kg कंजप्शन होता है। एवरेज जो भी मेरी परचेज की हुई है वहां से रेट उठा लेगा। और मेरे को कुछ डालना है, कुछ भी, और जो भी केमिकल आपने लगा रखे हैं आप कोई भी केमिकल उठा के डाल दीजिए, ठीक है ना। मैंने एक ही केमिकल डाला, समझने में इजी रहेगा। फ्यूल लेबर मैंने डाला कि फ्यूल में 200 रुपए की फ्यूल लगी, ठीक है। लेबर 200 रुपए की लगी, मेरे फ्यूल 150 रुपए लग गया। वाटर का मेरा 200 रुपए खर्च आ गया। पावर मेरा कितना आया, मिसलेनियस मेरा 150 रुपए आ गया, ठीक है। ये मैंने सेव कर दिया। तो ये मेरी एक रेसिपी सेव हो गई। अब नेक्स्ट जब भी मैं इसको कंप्लीशंस एंड कंजप्शंस करूंगा, कंप्लीशंस एंड कंजप्शंस डाइंग यूनिट से कर रहा हूँ। मेरा बैच नंबर 1 ही बनाया है मैंने बैच। अब उसके बैच के अंदर जो जो मेरा केमिकल कंजप्शंस होना है, ये देखिए आप रेसिपी से ऑटोमेटिक उसके सारे केमिकल्स आ गए कि इतना आपका केमिकल कंजप्शंस होना है, उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेटली रख दिया इसने। बट यहाँ पे एक चीज दे रखी है, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। अगर एक्चुअल आपका इसके अंदर 27 किलो कंजप्शंस हुआ है, आपने 27 किलो डाल दिया और उसके हिसाब से फ्यूल लेबर एवरीथिंग ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गई, ठीक है। क्योंकि अब इसमें हमने 1000 मीटर का डाला था और उसके हिसाब से इसने ऑटोमेटिक इसका ले लिया। अब इसके अंदर एक चीज है सेव एंड रीपोजिशनिंग। रीपोजिशनिंग का मतलब है रीडाइंग या कोई रीप्रोसेस करना है, किसी कारण से उस प्रोसेस में कुछ एरर मिस्टेक्स आ रही है तो रीपोजिशनिंग कर सकते हैं। उसको रीपोजिशन करके आप वापस उसी को डाइंग पे वहां पे प्रोसेस प्रोग्राम में डाल सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया। ये सेव मशीन यहाँ पे मैंने नहीं लगाई है, मशीन आप यहाँ लगा सकते हैं। किस मशीन पे कंजप्शन आया है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। ये आपका रेसिपी का हो गया। उसके बाद में प्रोडक्शन एंट्री, प्रोडक्शन एंट्री इसमें मैंने अभी बंद कर रखा है। ये आपका अदर प्रोसेस एंट्री कंप्लीट हो गया। उसके बाद में एक आता है प्रोसेस कमीशन।
ये नॉर्मली अपने यहाँ पे है नहीं प्रोसेस कमीशन, बट क्या होता है कि अलग अलग प्रोसेस इंचार्ज वाइज आप उसको पर बिल कमीशन दे रहे हैं, तो आपका बिल के ऊपर वो कैलकुलेट करके दे देगा कि किस इंचार्ज का कितना कितना कमीशन हुआ। इंचार्ज अपन ने किसी में डाल नहीं रखा है, डालेंगे तो ऑटोमेटिक कमीशन कैलकुलेट करके आपको दे देगा। आप उसको सेव कर सकते हैं और कभी भी लिस्ट से प्रिंट भी निकाल सकते हैं कि इस प्रोसेस इंचार्ज का क्या कमीशन था। पेंडिंग बिल्स डिटेल। पेंडिंग बिल डिटेल का मतलब ये है, जैसे आपने ये डाला एंटर, तारीख डाली, अगर कोई डिस्पैच है, आपकी जो डिलीवरी चालान है उसका बिल नहीं बना है, तो ये आपको बताएगा कि इन डिलीवरी चालान का आपका बिल अभी तक नहीं बना है, आप बनाना चाहते हैं कि नहीं। जैसे सिंपल सी मैं आपको एक डिलीवरी करता हूँ। अब आप देखेंगे पेंडिंग, सॉरी ये रहा बात है पेंडिंग। चलो ये देखिए आपका 3 नंबर चालान है, इसका अभी तक बिल बना नहीं है। आप पार्टी वाइज भी ले सकते हैं और ऐसे भी ले सकते हैं। तो जिनका बिल नहीं बना है आप उनको ले सकते हैं। और बहुत सी बार ऐसा होता है कि बहुत सी यूनिट में ऐसा होता है कि वहां पे रेट फिक्स नहीं होती है, तो वो क्या करता है कि इस डिलीवरीज को प्रिंट निकाल देते हैं, उसके बाद में उसके ऊपर रेट मार्क कर देते हैं कि ये चालान का ये रेट लगाना है, वो रेट लगाना है। तो उसके हिसाब से आप एक बार प्रिंट निकाल लें, उसके बाद उसका रेट डिसाइड कर लें। उसके बाद जब भी आप इनवॉइस बनाएंगे डिलीवरी इनवॉइस से, तो आप उसके अंदर रेट डाल देंगे कि भैया इसका रेट ये 125 रुपये लगाना है, तो आप उस हिसाब से रेट लगा सकते हैं। ये आपके लिए अलग अलग यूटिलिटीज जैसे जैसे आप यूज करेंगे। किसी की डिलीवरी स्टेटस देखनी है, आपने एक पार्टी सेलेक्ट की कि इसका तो इनवॉइस बन गया है, इस चालान का अभी तक इनवॉइस नहीं बना है, वो आपको बकायदा बताएगा ये इनवॉइस नंबर इतनी तारीख को बना है, इसका अभी तक इनवॉइस नहीं बना। स्टॉक इन प्रोसेस, किस किस यूनिट में किस किस पार्टी का कितना कितना आपका चालान जो इन्वर्ट हुआ है, उनका कौन कौन से चालान का स्टॉक प्रोसेस में। देखिए मार्का 1 का 100 थान इसके अभी प्रोसेस में है, इसके 60 थान प्रोसेस में है। टोटल आपके इन प्रोसेस में 160 थान है और एक आपकी टीपी है। इस तरीके से आपका प्रोसेस कितना है स्टॉक में ये आ जाएगा। जॉब टैरिफ में आपको बता ही चुका हूँ कि आप यहाँ पे जॉब टैरिफ भी डिसाइड कर सकते हैं, क्वालिटी वाइज भी कर सकते हैं, मार्का वाइज भी कर सकते हैं। ये आपकी क्या क्या जॉब टैरिफ आपने दे रखी है कि जनरल जॉब टैरिफ डाइंग की आपने ये दे रखी है और पर्टिकुलर पार्टी की ये रेट दे रखी है, तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप इसको मार्का वाइज भी दे सकते हैं। बेसिकली हर आदमी अपने अपने हिसाब से मार्का वाइज और मेंटेन करता है।